एक घंटा पहले का वीडियो। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और इस बार उनके विवादों में आने का कारण एक गाना बना है। जी हाँ, एक गाना जिससे महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया है और अब शिवसेना गुट कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों बढ़ रही है कुणाल कामरा की मुसीबतें और कुणाल ने ऐसा क्या कमेंट किया जिससे शिव सैनिक इतने एक्टिव हो गए हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम आज के शो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुनार। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर कुणाल कामरा ने अपने एक शो में महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए सीधे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। कुणाल ने अपने शो में फिल्म दिल तो पागल है के गाने की तर्ज पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा और उन्हें गद्दार ठहरा दिया। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है। तू ढूंढ ले कोई और। कुणाल का ये वीडियो रविवार को सामने आया, जिसके बाद वही हुआ जो होना था। शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए और देर रात मुंबई के खार इलाके के द यूनिकॉन्टिनेंटल होटल पहुंच गए। इसी होटल पर कुणाल कामरा के शो की शूटिंग हुई थी। वैसे आपको बता दूं कि इस होटल पर समय रैना के द लैटेंट शो की भी शूटिंग हुई थी। खैर, होटल पहुंचते ही शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पहले जमकर हंगामा किया और फिर तोड़ फोड़ की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया करके। हाँ? एक घंटा पहले का वीडियो। हम लोग को मारने को अच्छा नहीं है, पता कभी किया। मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। तोड़फोड़ की वीडियो सामने आते ही पुलिस ने शिंदे गुट के राहुल कनाल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुल 19 लोगों को नामजद किया था और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तोड़फोड़ को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर राहुल कनाल ने कुणाल कामरा को सीधी धमकी दी है। उन्होंने धमकाते हुए क्या कहा, सुनिए।
It is not about taking any law in your hands. It is purely about your self-respect when it comes to elders or respectable citizens of the country, of the state. And when it is about your self-respect, you don't think about it as your family. And when your elders are targeted, you will target someone who is of this mentality. Message is clear. अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shiv Sena style. तो आपने सुना कि कैसे राहुल कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो बस ट्रेलर था। खैर, शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने जहां महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं इमरान मसूद ने इसे महाराष्ट्र की बर्बादी बताई। बोला ना, एक लाइन में बोल दिया महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं, महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए, और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। शिवसेना कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। शिवसेना कुणाल कामरा के मुंह पर कालिक पोतने की बात कर रही है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने तो ये तक कह दिया कि वो कुणाल को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे। महस्के ने आरोप लगाया कि कामरा ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से पैसे लिए और एकनाथ शिंदे को निशाना बना रही हैं। बेहद दुखद है और ये महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक देश का ऐसा राज्य था जहां से आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। ये जो माहौल महाराष्ट्र के अंदर बना रहे हैं, कोई निवेशक नहीं आएगा। महाराष्ट्र का नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति उन स्टेट से बदतर हो जाएगी जो स्टेट की आप देख लीजिए हालात खुद ब खुद गंवाए। वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वेस्ट बंगाल एक टाइम पे कहां हुआ करता था, फिर कहां चला गया, और आज क्या, मतलब आपको वेस्ट बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। औद्योगिक गलियारा होता था, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स आए, सब चला गया। यही हाल महाराष्ट्र का होगा। कोई निवेशक नहीं आएगा। निवेशक को शांति चाहिए। निवेशक को आकर के चाहिए कि उसका जहां वो काम करेगा वो इलाका शांत हो, बिल्कुल वहां कानून का राज हो। यहां अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। विपक्ष का काम है हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों को आईना दिखाने का, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ी दिक्कत ये है। कामरा ये भाडोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। और संजय राउत यूबीटी वाले, क्या आपकी हालत हुई है? अरे हमें बुरा लग रहा है। हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। क्या हालत है आपकी? इसीलिए ऐसे भाड़ोत्री लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। थू आपके ऊपर। संजय राउत, अगर आप में हिम्मत है ना तो आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर। ये क्या भाड़ोत्री लोग आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए पैसा देके आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। किस प्रकार से जो है करारा जवाब कुणाल कामरा को देखो, करारा जवाब मिलेगा कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा भूल जाएगा, माफी मांगेगा हमारे पास। हमने माफी मांगेगा कि मैंने गलती की है। एक और जहां शिवसेना के कार्यकर्ता खुलेआम कुणाल कामरा को मारने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी ने कुणाल कामरा का समर्थन किया।
आदित्य ठाकरे, संजय राउत समेत कई शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने कुणाल कामरा का पक्ष लेते हुए कहा कि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर जो गाना गाया है वो 100% सच है। संजय राउत ने तो एक्स पर पोस्ट तक कर दिया और लिखा कि कुणाल का कमाल, सच्चाई सुनकर शिवसेना को मिर्ची लग रही है। कुणाल की कमाल बात ऐसे है कि मेरे साथ मैंने ट्वीट किया है कल, कुणाल की कमाल है। कुणाल कामरा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ, जब वो हमारे पे क्रिटिसाइज करता था तब से मैं जानता हूँ। कुणाल कामरा ने हमारे ऊपर भी इसी प्रकार से टीका टिप्पणी की है। देखिए, मैं मानता हूँ कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर व्यक्तिगत तौर पर टीका नहीं की है तो टीका को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल, अगर आप राजनीतिक किसी विचारधारा पर क्रिटिसाइज करते हो तो आपको स्वीकार करना चाहिए। यही देश का लोकतंत्र की एक हमारी ब्यूटी है। कुणाल कामरा का ऑफिस तोड़ दिया, उसका स्टूडियो तोड़ दिया, ये गुंडागर्दी है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 4 दिन पहले, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पर चर्चा हो रही थी, मैंने अमित शाह जी के सामने कहा कि आपने देश को पुलिस स्टेट बना दिया है। ये पुलिस राज चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। बीड से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर मुंबई, मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला होना चाहिए ये केस में। उनके होते हुए कैसा होता है? अब वो किसी को पकड़ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है जो दंगेखोर है नागपुर के, उनको छोड़ूंगा नहीं, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई दंगेखोरों से करेंगे। तो कल खार में जो स्टूडियो तोड़ा है कुणाल कामरा का, उसकी भरपाई कौन करेगा? बहुत ही कमजोर गृह मंत्री इस महाराष्ट्र को मिला है, बहुत कमजोर। कोई गृह मंत्रालय नहीं चला। It's a very shameless use of violence and taking law and order in your own hands while you are in the government, because you have an objection to some comedy. The same Kunal Kamra before 2014 used to crack more severe jokes on Dr. Manmohan Singh ji, on the UPA government, and we never saw any kind of violence take place. That was our freedom of speech. But this kind of taking a law into your own hand and destroying property, how feasible is this? It's shameless attempt on Eknath Shinde's party's part to do what they've done, trying to bully people, trying to intimidate people just because their humor is on something which actually shows a mirror to what he did and his act as a traitor of Shiv Sena. So this is what he has done, and a reflection through humor should be something which is considered a part of freedom of speech. But and it has no vulgarity, it has no obscenity. It was just plain simple humor on the political conditions of the state. So to use violence just shows that all they know is to bully people, to intimidate people, and use violence to try and silence those voices which oppose their thought processes. 2014 से पहले यही कुणाल कामरा, यही स्टैंड अप कॉमेडियंस लगातार रोस्ट करते थे, लगातार ह्यूमर बनाते थे। उनके यूट्यूब लिंक्स आपको अभी भी मिल जाएंगे। और आज वही आपको कह रहे हैं कि वो पैसे दिए होंगे। तो क्या 2014 से पहले जो भी ह्यूमर ये लोग बनाते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको स्पॉन्सर कर रही थी? कितनी शर्मनाक बात है कि आज देश का जो ह्यूमर की स्पेस है उसको आप खत्म कर दे रहे हैं बिकॉज यू डोंट लाइक पॉलिटिकल कॉमेडी। शेमफुल है। वहीं इस पूरे मामले पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। उद्धव ठाकरे ने कुणाल कामरा का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा। गद्दार को गद्दार कहना किसी पर हमला नहीं है। सुनिए। क्या कहेंगे सर, कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है? कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे। आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा।
लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। MIDC पुलिस स्टेशन ने BNS की धारा 353(1), 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है। शिवसेना के विधायक मोजी पटेल ने MIDC पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज करवाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कुणाल कामरा से माफी की मांग की है। जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। शिवसेना के बाद अब बीजेपी भी कुणाल कामरा पर हमलावर है। एक और बीजेपी नेता राम कदम ने जहां कुणाल कामरा के चेहरे पर कालिक पोतने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर दिनेश शर्मा ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। ऊंची पब्लिसिटी पाने के चक्कर में सुपारीबाज कुणाल कामरा ने अब सारी हदें पार कर दी। वो जब भी चाहे, जब भी उनका मन करे, किसी के बारे में वे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या गया आपको? श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के आदरणीय सम्माननीय उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में आप बोलोगे? क्या यह महाराष्ट्र की भूमि का अवमान नहीं है? किसकी सुपारी ली है कुणाल कामरा ने? उद्धव ठाकरे कंपनी की? क्या कारण था? क्या दिशा सालियन मामले में ठाकरे परिवार का नाम आ रहा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह समय चुना गया? क्या कारण था? जिस प्रकार का बर्ताव, जिस प्रकार की भाषा देश के अन्य शीर्षस्थ नेताओं के बारे में, पत्रकारों के बारे में कुणाल कामरा की है, अब समय आ गया है वो जहां मिले उनको कालीन पोंछने का। महाराष्ट्र की सरकार उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और कुणाल कामरा को चेतावनी है
कि आप कलाकार हो, आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी व्यक्ति के बारे में भी अभद्र कामरा या इस प्रकार के छुटभैया टाइप के लोग हैं और जिनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ ना तो अहमियत है ना हैसियत है, वो अपने को चर्चा में लाने के लिए पहले ये विज्ञापन पे खर्चा करते थे ये लोग। अब उनको एक अच्छा स्टंट मिला है, किसी बड़े राजनीतिक पर टिप्पणी कर दो तो ये चर्चा में आ जाएंगे। जिसने जानबूझकर टिप्पणी की है दंड का पात्र है। और मैं समझता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे एक मैच्योर्ड, परिपक्व, ईमानदार और संवेदनशील मुख्यमंत्री के बारे में एक बेहुदा टिप्पणी या कोई संवाद करना ये अनुचित है और इसीलिए उसको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। कुणाल कामरा के गाने और उस पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच ये मामला अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि इस विवाद के बीच कुछ बातें साफ हो गई हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवहार के प्रति जिम्मेदारी। जहां एक तरफ शिवसेना और बीजेपी कामरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं, वहीं शिवसेना, यूबीटी और कई अन्य नेताओं ने उनके गाने को सही ठहराया। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये विवाद किस दिशा में बढ़ता है और क्या इस विवाद से जुड़ी मांगों पर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का शो यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक घंटा पहले का वीडियो। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। उसको आपको फोन लगा के देता हूँ।